आईपीएसी का अध्ययन कर रहे हैं। सभी ग्रुप्स का अध्ययन करने के बाद एक थोड़ा ये रहता है, एक प्रकार ये रहता है आईपीएसी लिखने का, कार्बनिक यौगिकों का बंध रेखा चित्रण। तो बंध रेखा चित्रण भी देखेंगे, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन भी कहते हैं। नाम सेम ही लिखना होता है, जो तरीका हमने सीखा उसी तरीके से लिखना है। लेकिन इसमें क्या है कि एक लाइन के द्वारा कार्बन श्रृंखला को दिखाया जाता है, सिर्फ इतना अंतर रहता है। और देखते हैं पहले नंबर पे, हालांकि ये कंपाउंड है, इसको पहले देखते हैं, ये थोड़ा आसान है। तो हर कॉर्नर पे इसमें क्या किया जाता है, एक कार्बन को माना जाता है। यहाँ पे एक कार्बन है और इस भी कॉर्नर पे एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है। यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे कार्बन है। और अगर हमें इसका नाम लिखना है तो 4 कार्बन वाले को कहीं डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सब एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो 4 कार्बन वाले को लिखेंगे ब्यूटेन। नाम जो है जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। तो 4 कार्बन वाले को लिख देंगे ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया है ब्यूटेन। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, इसका नाम क्या है। इसमें भी कार्बन काउंट करेंगे। पहला कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन वाले का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। 5 कार्बन वाले का नाम हो जाएगा पेंटेन। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और 2 पे देखिए एक ये लाइन खींची हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कार्बन है, यानी कि यहाँ पे ये एक मेथिल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 मेथिल, 2 पे है तो 2 मेथिल। और कितने कार्बन है, 4 है। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अभ्यास की आवश्यकता रहती है इसमें, तो वो थोड़ा ध्यान देना है। अभी देखिए इसमें हमें सबसे लॉन्ग कार्बन श्रृंखला का चयन करना रहता है। तो हम यहाँ से जाएंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन 3 मिलेंगे। और यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 4 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 की तरफ हम जाएंगे। ज्यादा ज्यादा जिधर हम कार्बन मिल जाते हैं उधर के लिए जाएंगे बिना किसी सोचे विचारे। तो इसका अब देखिए 2 पे ये एक कार्बन, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक गई है, तो यानी कि यहाँ पे एक कार्बन है, यानी कि मेथिल ग्रुप है। और सेम ही यहाँ पे ये जो है, तो यहाँ पे 2 पे भी मेथिल है, 3 पे भी मेथिल है। तो सबसे पहले यही लिख देंगे 2 3 2, 3 डाई मेथिल। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को लिख देंगे ब्यूटेन। अब ये तो बहुत सिंपल हमने यहाँ पे लिख दिया है, कोई लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी। 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 वाले को क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे। चलिए लिख दिया नाम। अब इसको लिख लेते हैं, ये हमने थोड़ा सरल थे, आसान थे, तो इसको पहले बता दिया। आसान तो सभी है। अब देखिए इसमें हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग किधर से करेंगे, यहाँ पे पहला कार्बन, इधर पहला कार्बन, इधर डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो काउंटिंग इधर से ही करेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 पे एक कार्बन लगा हुआ है, यानी कि मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 4 मेथिल। 4, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो आराम से लिखेंगे 4 मेथिल।
और 5 कार्बन आए तो 5 कार्बन वाले को लिखेंगे पेंट, और 1,3 पर डाई इन हो जाएगा, इन लगा हुआ है तो डाई इन लिख देते हैं। डाई माने 2, इन यानी कि डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इधर देखते हैं। यहाँ पे भी हम काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे भी देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड दूर पड़ेगा, इधर से करेंगे तो पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? 7 कार्बन वाले को बोलते हैं हेप्ट। हेप्ट ही लिखेंगे, हेप्टेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 पे क्या है? 2 पे है आयन। 2 पे क्या है? आयन है भाई। 2 पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। ये बात हमने पिछली क्लास में पूरी तरीके से देखी भी थी, अभ्यास भी किया था, और ये एक नॉर्मल बात है। तो अब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के बाद कुछ ग्रुप्स को लिया गया है, तो देख लेते हैं। ग्रुप्स यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि काउंटिंग इधर से ही होगी। तो यहाँ पे लगा हुआ है ग्रुप्स 1। देखिए यहाँ से पास में पड़ेगा तो इधर से करेंगे, इधर से दूर पड़ेगा तो 1 2 3 4 5। चलिए 5 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? पेंट। 5 वाले को पेंट लिख दिया है। और 2 पे क्या है? 2 पे इन है और 1 पे आल है, तो 2 पे इन है और 1 पे क्या है? OH के लिए क्या लगाते हैं? अल्कोहल ग्रुप है, सभी लोग पढ़ चुके हैं। OH के लिए ऑल लगाते हैं, जिसका सफिक्स आल होता है। तो पेन टू इन 1 आल लिख दिया है हमने। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर थोड़ा सा अभ्यास किया होगा पहले हमने तो, ठीक है। और अगर पहले अभ्यास नहीं किया है तो फिर ये समझ में कैसे आ पाएंगे, क्योंकि हमें अल्कोहल ग्रुप पता नहीं होगा तो क्या समझ में आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें भी ग्रुप लगा हुआ है और CHO ग्रुप है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे 1। और ये देखो CHO का कार्बन काउंट किया जाता है, ये बात भी पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? पेंट। तो यहाँ लिख दिया पेंट। अब 3 पे क्या है? 3 पे है इन। 3 पे इन, चलिए इन। और एल्डिहाइड है, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO है। CHO एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, तो 1 अल। तो सिंपल है, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं अनुलग्न, और OH यानी कि अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, ऑल और अल, ठीक है। तो इतनी अभ्यास हो ही जाता है कि हम अगर ये काम करते रहें डेली तो सारी चीजें की जानकारी हो ही जाती है, उसका अभ्यास ही इतना हो जाता है। चलिए आगे इसको देखते हैं। इधर से देखिए OH दूर पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है, तो जिधर से पास पड़ेगा उधर से 1 2 3 4 5। 5 कार्बन हो चुके हैं, तो 5 कार्बन यानी कि क्या लिखेंगे? 5 कार्बन वाले को लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे, ठीक है। अब केवल देखिए पेंट नहीं लिखेंगे, इस बात में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमने पेंटेन लिख दिया, यहाँ पे बच्चे सोचते हैं आपने केवल पेंट लिखा। यहाँ पे पेंटेन इसलिए लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन ही लिखा जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड था तो इन या आयन लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे पेंट टू इन लिखा गया है। और उसकी जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है उसकी पोजीशन भी दिखानी पड़ती है, इस वजह सेम ही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अगर डबल या सिंगल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर आप सीधे लिखेंगे
ब्यूटेन है तो ब्यूटेन लिखें, पेंटेन है तो पेंटेन लिख देंगे। ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आप ब्यूट है तो ब्यूट लिखें, पेंट है तो पेंट लिखें, प्लस जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन दिखानी पड़ेगी। तो इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, कई बार कंफ्यूजन में ये हमने देखा है। तो चलिए इस बात को हमने समझ लिया है। तो ये पेंटेन हो गया है। और 2 और 3 पे क्या लगा है, OH लगा है। OH का मतलब अल्कोहल है, और अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो लिख देते हैं इनकी पोजीशन। अब देखिए ये चिन्ह को भी लगाना जरूरी होता है, इसको भी समझ लें। 2, 3 और इस तरीके से ये डैश जो लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है तो हम थोड़ा ऊपर लिख देंगे, आप लोग सामने ही लिखेंगे। जगह कम होने के कारण हम यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं। तो अब देखिए 2 बार है, OH के लिए ऑल लगाते हैं, और 2 बार है, 2 बार के लिए क्या लगाते हैं, डाई। तो डाई ऑल लगा देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ही लिखना है, जगह कम थी तो ऊपर लिख दिया है। तो डाई ऑल लगाएंगे, पेंटेन 2, 3 डाई ऑल। इसी प्रकार से ये भी बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 है। तो ये सिंपल, मगर इस ग्रुप को पहचानने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे है क्या, कार्बन C, और यहाँ पे है H, यहाँ पे है O। तो ये कौन सा ग्रुप है, OH नहीं है। पहली बात ये समझ लेनी है, ये अल्कोहल है या नहीं है, इस बात को हमें समझ लेना है। ये अल्कोहल नहीं है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप CHO। ठीक है। और इसको लिखेंगे 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखेंगे। और क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे, अल। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है ये। ठीक है। तो इसको आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे। और ये काम कैसे हो पाएगा, ये काम हो पाएगा अभ्यास के द्वारा। अभ्यास करेंगे चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाती हैं। चलिए इसमें देखिए रूट को हम चूज करते हैं। अब यहाँ पे 1 होगा, देखिए इसको नंबरिंग करना सीखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये मेन रूट है। मेन रूट वही बनाएंगे जिसमें सभी ग्रुप ज्यादा से ज्यादा मिल जाएं। अगर आप सोच रहे हो कि यही हो गई मेन रूट, फिर ये सब ग्रुप कहाँ ले जाएंगे। और समझ लीजिए किसी मेन रूट से अगर बेंजीन जुड़ी है तो उसे फेनिल ग्रुप बोलते हैं। ये बात नोट करनी पड़ेगी आपको कि ठीक है, मेन रूट से अगर ग्रुप के रूप में बेंजीन जुड़ी हुई है तो फिर वो फेनिल ग्रुप के रूप में कार्य करती है। इस बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पे 2 और 3 पे क्या है, डाइब्रोमो है। तो 2 3 डाइब्रोमो, 5 कार्बन है। और ग्रुप एक ये बचा फेनिल, तो 1 पे फेनिल हो जाएगा। और 5 कार्बन वाले को क्या लिख देंगे, पेंटेन लिख देंगे। तो इसका नाम सिंपल सा है, थोड़ा समझना था, समझ लिया हमने। 2, 3, ये कामा लगाना भी जरूरी है। कामा डाइब्रोमो, ब्रोमो 2 बार है इसलिए डाइब्रोमो। अब क्या लिखोगे, 1 पे फेनिल है तो 1, थोड़ा कम चमक रहा है इससे लिख देते हैं 1 फेनिल, 1 फेनिल। चलिए 1 फेनिल हो गया। पेंटेन, पेंटेन 5 कार्बन थे तो पेंटेन लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे 1 2 एक एथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो हमें काउंटिंग किधर से करनी चाहिए, तो काउंटिंग हमें इधर से ही कर लेनी चाहिए। 2 ग्रुप मिल रहे हैं हमें इधर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 3 पे एथिल है और 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, 1 पे है 2 बार मेथिल। तो देखिए मेथिल और एथिल ई पहले आती है, ई पहले आती है तो हम
वर्णमाला में, तो एथिल को पहले लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं 3 एथिल, 3 एथिल। अब 1 पे 1 कामा 1 डाई, क्या लिखेंगे, डाई मेथिल, डाई मेथिल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है और साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, साइक्लो जरूर लगाएंगे क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। चलिए ठीक, तो इस तरीके से हमने नाम लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप देखेंगे कि काउंटिंग किधर से करनी है, हमें काउंटिंग यहीं से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत लंबा कंपाउंड है ये। तो 3 पे ही क्या लगा है, क्लोरो, 3 पे ही ब्रोमो लगा है। तो कैसे नाम लिखेंगे, हमें पता है अल्फाबेट में बी पहले आती है, सी बाद में आती है, तो ब्रोमो को पहले लिख देंगे और क्लोरो को बाद में लिख देंगे। ठीक है, और 7 कार्बन है, बाद में हेप्टेन लिख देंगे, बहुत ही सिंपल था। 3 पे क्या है, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो और 7 कार्बन है, तो क्या लिख रहे हैं, हेप्टेन, हेप्टेन लिख दिया। वेरी गुड। इसमें काउंटिंग कहां से होगी, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, तो यहां से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, वहां पे भी कार्बन होता है, ये बात समझनी है आपको। तो ये 8 है, 8 का मतलब यहाँ पे ऑक्ट लिख दीजिए, ऑक्ट लिख दिया है। ठीक है, और इन भी है यहाँ, आइन भी है, इन भी है यहाँ पे और आइन भी है। तो देखिए इन की ई से शुरू करते हैं और आइन को बाई से शुरू करते हैं, तो अल्फाबेट में ई पहले आती है, तो हम लिख देंगे 1 इन। ठीक है, और देखिए वैसे तो इन की स्पेलिंग समझ लीजिए क्या होती है, ई यानी ई होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब आपस में इसको जोड़ेंगे ना, तो इसकी ई पीछे वाली जो होती है गायब हो जाती है, तो इसीलिए ई एन केवल लिखते हैं। और ये इसीलिए ई इसकी नहीं शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पे क्या है, 3 पे है आइन, तो ये 3 आइन हो गया है। तो ये हमने बॉन्ड लाइन द्वारा कंपाउंड्स के नाम को लिखना सीखा है, तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आसानी से। और देखते हैं, अगर केवल इसमें क्या है कि तरीका दूसरा है लिखाने का, बाकी नाम तो आपको वैसे ही लिखने हैं, थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता रहती है, वो हमने करा दिया है, तो इतना कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। तो थैंक यू, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।